पेंडोरा पेपर्स में 700 से ज़ायद पाकिस्तानियों के नाम सामने आ गए। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही, सेनेटर फैसल वावडा, पंजाब के सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान, मुस्लिम लीग नून के इसहाक डार के बेटे अली डार, पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन, वज़ीर सनत खुसरो बख्तियार के अहले खाना, एग्जैक के मालिक शुएब शेख और वज़ीर आज़म के साबिक मुआविन ख़ुसूसी वकार मसूद के बेटे का नाम भी शामिल। पेंडोरा पेपर्स की फहरिस्त में बाज़ रिटायर्ड फौजी अफसरान, बैंकारों, कारोबारी शख्सियात और कुछ मीडिया मालिकान के नाम भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से पेंडोरा पेपर्स का खैर मकदम। पेंडोरा पेपर्स में सामने आने वाले तमाम शहरियों की तहकीकात करने का ऐलान। कहा, अगर कोई गलती साबित हुई तो मुनासिब कार्रवाई करेंगे। पेंडोरा पेपर्स अशराफिया की नाजायज़ दौलत को बेनकाब करते हैं। टैक्स चोरी और बदउनवानी से जमा दौलत मालियाती पनागाहों में पहुंच जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने चोरी शुदा सासों का तखमीना $7 ट्रिलियन लगाया है। ये दौलत बड़े पैमाने पर ऑफशोर टैक्स हेवन्स में मुंतकिल की गई। आलमी बिरादरी इस संगीन नाइंसाफ़ी को मौसमियाती तब्दीली के बहरान की तरह समझे। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं। ज़मान पार्क में 2 घरों का एक जैसा एड्रेस है। अगर किसी की कंपनी है तो उसे खुद जवाब देना होगा। PTI के सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, बाज़ लोगों ने वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम ऑफशोर कंपनी से जोड़ना चाहा। एक बार फिर इमरान खान सुरखरू रहे। ICIJ ने तस्दीक कर दी, इमरान खान की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया, नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर के नाम 5 ऑफशोर कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। जुनैद सफदर ने रद्द अमल में कहा, उनकी कोई ऑफशोर कंपनी नहीं, वो तालिब इल्म हैं, सिर्फ एक बैंक अकाउंट है। उन्होंने कहा कि वो इस खबर के नशर करने पर कानूनी चाराजोई करेंगे। वकील को हिदायत कर दी है। मरियम नवाज ने कहा, जुनैद सफदर के खिलाफ झूठी खबर चलाने वाले चैनल ने फौरी मुआफ़ी ना मांगी तो वो हट जाने का मुकदमा करेंगी। पाकिस्तान और बरतानिया में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने ऑफशोर कंपनीज पर बयान में कहा, कंपनीज तब खुलें जब तारिक फवाद मलिक UAE की तारिक बिन लादेन की कंपनी के लिए काम करते थे। उन्होंने सिल्क बैंक में सरमायाकारी के लिए बाकायदा इजाज़त ली थी। हमने स्टेट बैंक से कहा कि तारिक बिन लादेन की कंपनी पैसे डालना चाहती है। इस पर स्टेट बैंक ने अप्रूवल दे दी, जिस पर ये 4 ऑफशोर कंपनीज खुली, लेकिन इसमें ना कोई अकाउंट खुला, ना इसमें कोई ट्रांजैक्शन हुई। तारिक फवाद मलिक का कहना है कि 2014 में वो मशरिक़ वस्ता की जिस कंपनी से मुंसलिक थे, वो शौकत तरीन के बैंक में सरमायाकारी करना चाहती थी। इस सरमायाकारी की इजाज़त के लिए उनकी कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए। तर्जुमान चौधरी बिरादरान का कहना है, चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही के तमाम असासे कानूनी तौर पर डिक्लेयर्ड हैं। चौधरी बिरादरान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए फ़ाइलों में गलत और गुमराह कुन मवाद भरा गया। नाम निहाद एहतसाब के नाम पर हक़ाइक़ के बरअक्स गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया गया। पंजाब के सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा, हर दफ़ा एक कंपनी को ऑफशोर लीक्स करार दे दिया जाता है। वही कंपनी, वही फ्लैट हैं जो 15 साल से डिक्लेयर्ड हैं। FBR के सामने तमाम असासे ज़ाहिर किए हैं। 15 साल से इलेक्शन कमीशन में भी तमाम असासे ज़ाहिर किए हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार के बेटे अली डार का कहना है, कंपनीज बिल्कुल कानूनी थी और कानूनी मकासद ही के लिए बनी थी। ग्रेजुएशन के बाद से UAE में मुकीम हूँ, हक हलाल का कारोबार कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की पेंडोरा पेपर्स में वज़ीर आज़म के करीबी साथियों के नाम आने पर तनकीद। कहा कि क्या इस सब के बावजूद भी कप्तान ईमानदार, सादिक और अमीन हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर कहते हैं, पेंडोरा पेपर्स में जिन जिन अफराद के नाम सामने आए हैं उनके खिलाफ तहकीकात FBR को करनी चाहिए।
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, शर्जील मेमन और इसहाक डार के बेटे अली डार की अपनी कोई हैसियत नहीं, ये नवाज शरीफ और जरदारी के पैसों के पहरेदार हैं। पेंडोरा लीक से नवाज जरदारी करप्शन के मजीद परत सामने आए हैं। कौम ने पहले पैनमा और अब पेंडोरा में इनके चेहरों से नकाब उतरता देखा। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू में कहा कि शौकत तरीन अलीम खान ने वजाहत कर दी है, मजीद भी जो नाम सामने आए हैं उन्हें अपनी वजाहत देना पड़ेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेंडोरा पेपर्स में नाम आने वाले हुकूमती वज़रा और मुशीरों से फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा, इस्तीफ़ा ना देने की सूरत में इन वज़ीरों मुशीरों को ओहदे से बरतरफ किया जाए। तहकीकात में सरकारी असर रसूख से बचने और शफाफियत के लिए ये ज़रूरी है कि जिन सरकारी मुलाजमीन के नाम शामिल हैं उन्हें भी ओहदों से हटाया जाए। ICIJ का कहना है, पेंडोरा पेपर्स में इमरान खान के करीबी अफराद की कंपनी सामने आई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पैनामा पेपर्स के बाद करप्शन फ्री पाकिस्तान का वादा किया था। पेंडोरा पेपर्स में मुतादिद साबिक फौजी अफसरान की ऑफशोर कंपनीज भी सामने आ गईं। मेजर जनरल रिटायर्ड नुसरत नईम के नाम भी एक ऑफशोर कंपनी निकल आई। मेजर जनरल रिटायर्ड नुसरत नईम ने 2009 में रिटायरमेंट के बाद ऑफशोर कंपनी रजिस्टर्ड कराई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अफजल मुजफ्फर के बेटे के नाम भी एक ऑफशोर कंपनी निकली। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अली कली खान की बहन ने ऑफशोर कंपनी के जरिए बरतानिया में जायदादें खरीदी। साबिक एयर चीफ मार्शल अब्बास खटक के 2 बेटों के नाम भी ऑफशोर कंपनीज निकल आई हैं। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर ने वस्ती लंदन में 67 लाख पाउंड की जायदाद खरीदी, मगर 3,12,000 पाउंड स्टैम्प ड्यूटी अदा नहीं की। पेंडोरा पेपर्स में इंकिशाफ। ब्लेयर तर्जुमान का कहना है कि ये जायदाद कानूनी तौर पर ऑफशोर कंपनी से खरीदी गई थी। पेंडोरा पेपर्स में उर्दन के शाह अब्दुल्ला की ऑफशोर कंपनीज के नेटवर्क का इंकिशाफ। अमेरिका और लंदन में 10 करोड़ डॉलर्स की जायदादों के मालिक निकले। शाह अब्दुल्ला के वकला का कहना है, तमाम जायदादें ज़ाती पैसे से खरीदी, अमूमन हाई प्रोफाइल शख्सियात राजदारी और सिक्योरिटी के बायस ऑफशोर कंपनीज की खिदमात लेती हैं। नामवर शख्सियात के माली उमूर पर मुश्तमिल दुनिया की सबसे बड़ी तहकीकात पेंडोरा पेपर्स 1 करोड़ 19 लाख फाइलों पर मुश्तमिल है। तहकीकात में दुनिया के 117 मुल्कों के 150 मीडिया इदारों के 600 से ज़ायद रिपोर्टर्स ने हिस्सा लिया। सहाफ़ती दुनिया की इस सबसे बड़ी तहकीकात में पाकिस्तान से दी न्यूज़ के उमर चीमा और फ़खर दुरानी शरीक हुए। नामवर शख्सियात के माली उमूर की तहकीकात का काम 2 साल में मुकम्मल हुआ। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह 2.84% पर आ गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 52,415 टेस्ट किए गए। 1,490 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना से मजीद 27 अफराद इंतकाल कर गए। 3,444 अफराद की हालत तशवीशनाक। समाहनी समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू, मर्दान, नौशहरा और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल रही। बलोचिस्तान में जाम कमाल खान की वजारत आला बचाने के लिए चेयरमैन सेनेट की भाग दौड़। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बजिंजो से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने वज़ीर आला के खिलाफ खुलकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। चेयरमैन सेनेट और वफ्द के अरकान मनाते रहे। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कहा, 3 साल मुख्तलिफ मामलात पर एहतजाज करते रहे, किसी ने ना सुनी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है, प्रोग्राम में 1400 अरब के कर्जे 37 लाख घरानों को दिए जाएंगे। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क में गुर्बत के खात्मे में कलीदी किरदार अदा करेगा।
लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की नमाज जनाजा आज जर्मनी के शहर न्यूरमबर्ग में अदा की जाएगी। मैयत को मुमकिना तौर पर कल पाकिस्तान लाया जाएगा। उमर शरीफ की बेवा जरी गजल मैयत के हमरा कराची पहुंचेंगी। कमालिया शहर भिंडी की पैदावार के लिए मशहूर। इस फसल का सीज़न 10 माह तक चलता है। यहाँ की भिंडी मुख्तलिफ शहरों में ही नहीं अफगानिस्तान और दुबई में भी भेजी जाती है। ओमान में तबाही मचाने के बाद समंदरी तूफान शाहीन का जोर टूट गया। मस्कत और साहिली इलाकों में 120 से 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं। शदीद बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। तूफान के बायस ईरान में चाबहार बंदरगाह पर 6 अफराद हलाक। महकमा मौसमियात का कहना है बलोचिस्तान में मकरान के साहिली इलाकों को समंदरी तूफान से अब कोई खतरा नहीं। आज से बलोचिस्तान के माहीगीर गहरे समंदर में माहीगीरी के लिए जा सकते हैं। लंदन और जनूब मशरकी इंग्लैंड पेट्रोल की किल्लत ताहाल बरकरार। आज से फौजी ट्रक ड्राइवर्स पेट्रोल की फराहमी का अमल शुरू करेंगे। पेंडोरा पेपर्स में रूसी सदर प्यूटन से मुतालिक बड़ा इंकिशाफ सामने आ गया। दस्तावेजात के मुताबिक मोनाको में मौजूद अपार्टमेंट्स जिस खातून के नाम हैं उसके मुबैना तौर पर रूसी सदर के साथ बरसों पुराने ताल्लुकात हैं। प्यूटन का बराह रास्त नाम नहीं। कतर के हुक्मरानों के नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल। यूक्रेन, कीनिया और एक्वाडोर के सदर और लबनान के वज़ीर आज़म के नाम भी सामने आ गए। जमहूरिया चेक के वज़ीर आज़म की फ्रांस में $22 मिलियन की जायदाद निकल आई। कहा उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। पेंडोरा पेपर्स में साबिक भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की ऑफशोर कंपनी भी निकल आई। सचिन तेंदुलकर के वकील का कहना है सरमायाकारी जायज़ है। टैक्स हुकाम को भी इसका बताया है। नेशनल T20 कप में सेंट्रल पंजाब ने सदर्न पंजाब को 7 विकेटों से हरा दिया। नॉर्दर्न ने खैबर पख्तूनख्वा को 14 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने एक और आलमी एजाज अपने नाम कर लिया। बाबर आजम T20 क्रिकेट में तेज तरीन 7000 रन मुकम्मल करने वाले प्लेयर बन गए। उन्होंने ये संगे मील 187 इनिंग्स में अबूर करके वेस्टइंडीज़ के जा रहे मिजाज बैट्समैन क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। खैबर पख्तूनख्वा में नेशनल हॉकी लीग आज से शुरू होगी। इवेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान के इंटरनेशनल सीनियर खिलाड़ी भी इवेंट में शामिल। पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर हॉकी लीग के मैचेस बराह रास्त दिखाए जाएंगे।